हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आर शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ सीए इंटरमीडिएट का फर्स्ट पेपर जो होता है एडवांस अकाउंटिंग, इसका एबीसी एनालिसिस एंड श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी फॉर सितंबर 25 अटेम्प्ट। जैसा कि आपको पता है, ये जो एडवांस अकाउंट्स का पेपर है काफ़ी लेंदी हो गया है। पहले जो अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स दो पेपर होते थे, उनको मर्ज करके एक सिंगल पेपर बना दिया गया है। पेपर काफ़ी लेंदी है, बच्चे पूरा पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए अक्सर अकाउंट्स में वो थोड़ा प्रॉब्लम में रहते हैं, या फिर दूसरे सब्जेक्टों का टाइम भी इसमें कंज्यूम कर जाते हैं और इसकी वजह से दूसरे सब्जेक्ट और ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे केस में अगर पूरा सिलेबस आपका नहीं हो पा रहा है, फिर भी अच्छा स्कोर करना है, तो आप चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी हैं, उसको ए कैटेगरी में रखा है हमने। इसके अलावा जो रेयर क्वेश्चन पूछते हैं या टफ है, उसको सी कैटेगरी में रखा है। बाकी चैप्टर बी कैटेगरी में रखा हुआ है। चैप्टरों को 3 पार्ट कर दिए। अब आप ये देखोगे कि आप केवल ई कैटेगरी में कर दोगे तो भी आप आराम से पास हो जाओगे, यानी आप 75-80 मार्क्स तक लाने के पोजीशन में आ जाओगे। ए और बी दोनों करते हो तो इसका मतलब है कि लगभग 100% पेपर करने की पोजीशन में आ जाओगे। और अगर सी कर देते हो, एबीसी तीनों कर देते हो, तो फिर रिस्क आपकी जीरो हो जाती है। और इसका एक्यूरेसी लेवल मैं आप लोगों को बताऊं तो हर अटेम्प्ट से पहले हम एबीसी एनालिसिस डालते हैं। अभी जो मई 25 अटेम्प्ट हुआ था, उसके लिए भी एबीसी एनालिसिस हमने डाला था, और हमने बताए थे एक कैटेगरी के चैप्टर में से 83 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, 95 मार्क्स से क्वेश्चन आए। बी में बताए थे 15 के आएंगे, 9 के आए। ए और बी में 98 के बताए थे, 104 के आए हैं, और सी में 20 बताए थे, 14 आए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी आप लोगों को मिल सके। सीए फाइनल का एबीसी एनालिसिस हम डाल चुके हैं। सीए इंटरमीडिएट का ये पहला एनालिसिस है। इसके अलावा 5 पेपर का और आएगा। सीए फाउंडेशन का आने वाला है, तो आप वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अब कौन कौन से चैप्टर एक कैटेगरी में, कौन से बी में, कौन से सी में, इसकी बात करें तो एक कैटेगरी के चैप्टरों में पहला है, ये चैप्टर नंबर 11 है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। 14 का जो अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज है, 12 है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें आपका चैप्टर 4 है, उसमें यूनिट 1 है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, 3 है सेगमेंट रिपोर्टिंग, 5 है अर्निंग पर शेयर, और यूनिट 2 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पीपी चैप्टर 5 में। और चैप्टर 5 का यूनिट नंबर 2 है आपका AS 13, यूनिट नंबर 4 है AS 16, 5 है AS 19, और 7 है AS 28। चैप्टर नंबर 6 है, उसमें यूनिट 1 है एम्प्लॉयज बेनिफिट, 7 है उसमें एक तो AS 11 है और AS 22 है। चैप्टर नंबर 8 है, ये AS 7 है और AS 9 है। चैप्टर 9 में आपका AS 12 है, और 13 में जो अमालगमेशन है, और ये CFS है जिसके 3 यूनिट है। ये सब एक कैटेगरी में रखे हुए हैं, एक कैटेगरी के चैप्टर हैं। इसके अलावा बी कैटेगरी की हम बात करें तो बी कैटेगरी में आपका चैप्टर नंबर 2 है, एक तो फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 4 है जिसमें AS 18 है और AS 25 है। चैप्टर 5 है AS 2 एंड 26। सी कैटेगरी में आपका चैप्टर नंबर 15 है ब्रांच इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच, और चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 3 है एप्लीकेबिलिटी, 4 है आपका AS 24, 6 है 29, और ये 7 है AS 4, और ये AS 5। यानी ये ABC कैटेगरी के हिसाब से हैं। आप इस तरीके से करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलना है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू।